हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अगर यदि आप एमपी के स्टूडेंट हैं और आईटीआई आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जैसा कि एमपी में इस टाइम बिजली विभाग की बम्पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, तो जैसा कि 2028 में सिंहस्थ का मेला है, महाकुंभ का। ठीक है, तो उन्हीं को लेके वैकेंसी जैसे अभी है ना, एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 50,000 तक आएंगी और ये 3 पार्ट में वैकेंसियाँ पूरी कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो अभी जैसे कि फर्स्ट पार्ट वाली है ना चालू होने वाली है वैकेंसियाँ, तो उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो अभी जैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और पूरी डिटेल्स मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे सीधी भर्ती हेतु कार्य योजना, नियमित और संविदा दोनों के पद रहेंगे। ठीक है, नियमित मतलब जो फ्रेशर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो पहले से संविदा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो जैसे अभी टोटल 9 से 10 पोस्टें हैं जिनमें मैं अभी केवल आईटीआई वाले स्टूडेंट का जिक्र करूंगा जो पोस्ट में वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है जैसे इसमें एक तृतीय श्रेणी की जॉब है जिसको अपन बोलते हैं टीए। इसका पूरा नाम क्या होता है? टेस्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, मतलब परीक्षण सहायक की वैकेंसी है जो कि 822 पोस्टें हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट जॉब है, इनमें आईटीआई स्टूडेंट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये तृतीय श्रेणी की जॉब होती है, मतलब ग्रेड 3 की जॉब है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पेमेंट रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका रहेगा आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद एक जो एलए के नाम से रहती है ना, लाइन अटेंडेंट, जिसको लाइन परिचारक बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी चतुर्थ श्रेणी की जॉब है। इनकी टोटल पोस्ट आ रही है 2700 पोस्ट है। ठीक है, अभी 2700 पोस्ट अभी केवल ये जैसे देखिए अपने एमपी में क्या होता है, 3 कंपनियां हैं जो अभी केवल जबलपुर अपना है ना नोटिस जारी किए हैं। अभी 2 में वैकेंसियां आनी बाकी है। ठीक है, कौन कौन सा? इंदौर और भोपाल। ठीक है, तो मतलब अगर आप तैयारी करते रहेंगे क्रमशः तो किसी न किसी में आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये चतुर्थ श्रेणी की जॉब है, लाइन परिचालक जिसको एलए बोलते हैं। इसकी कितनी पोस्टें आ रही है? 2700 पोस्टें हैं। ठीक है, अब ये जो विज्ञापन जारी करना है तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है आपका ये 20/12/2025 को आ जाएगा। अब जब वो आ जाएगा तो उसमें पूरी डिटेल्स आपका लिखा रहेगा। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि जो बताया गया है 21/1/2026 है। ठीक है, और फिर देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है, परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर दी गई है। ठीक है, मतलब मार्च 2026। ठीक है, तो अब आपको टाइम कितना बच रहा है? ये दिसंबर लगा हुआ है। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब अपन मार्च को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में भी शायद पेपर ले सकते हैं, सेकेंड में भी वीक में भी ले सकते हैं, ये तो अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको केवल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और दिसंबर का 3-4 दिन अब खत्म भी हो चुका है, तो बहुत ही कम टाइम है आपके लिए। ठीक है, अगर आप अभी तक भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, देखिए अगर आपने चूंकि सिलेबस भी ऐसा है कि अगर आप आईटीआई में भी अच्छे से पढ़े हैं ना तो आपका 60 से 70% क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा हम सिलेबस पर भी जिक्र करेंगे और इसका जैसे ही ऑफिशियल है ना पूरा सिलेबस मैं आपको किसी दिन क्लास में है ना प्रॉपर बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप आईटीआई में 60 से 70% भी पढ़े हैं तो बहुत आपका कवर है ना, मतलब बस कम ही करना है ना। तो टाइम कितना है? बहुत ही कम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, मतलब केवल 3 ही महीना आपके पास टाइम मिल रहा है। मार्च को तो अपन काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मार्च के शायद फर्स्ट वीक में ही पेपर आपका हो जाए। ठीक है, और इसके बाद प्रथम चरण का दस्तावेज, जैसे ये अभी प्रथम चरण है, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में वैकेंसी आएगी और थर्ड पार्ट 2028 के पहले पहले पूरा वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर देखा जाए है ना तो बहुत दिन बाद अपने एमपी में ये लाइनमैन की वैकेंसी आईटीआई वालों को स्टूडेंटों को आ रही है। ठीक है, तो जो आप इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, वायरमैन वाले हैं, ठीक है, ये ट्रेड वाले हैं, तो बिल्कुल बहुत ही है ना अच्छा मौका है। बिल्कुल आप है ना इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एमपी में रहेंगे, वो भी गवर्नमेंट जॉब है, आप अपने एमपी में रहेंगे, इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है? ठीक है, और प्रथम चरण का दस्तावेज सत्यापन 30/6/2026 मतलब 30 तारीख 6वां महीना 2026 के तक में आपका डीबी हो जाएगा और आपको आराम से ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। और देखिए इसके साथ साथ अभी आपकी एमपी पीजीसीएल है ना, एमपी पीजीसीएल में जो प्लांट असिस्टेंट की होती है उसकी भी वैकेंसी जारी कर दिया गया है ना, उसका भी मैं आपको अभी अगले वीडियो में बता दूंगा, जो जबलपुर के द्वारा ही जारी किया गया है। उसमें मैकेनिकल की भी पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल वालों की भी है, शायद इलेक्ट्रिकल वालों की 37 पोस्ट है। ठीक है, तो उनका सिलेबस क्या रहता है? उनका 75/25 का रहता है। ठीक है, 75/25 मतलब 75 नंबर की आपकी ट्रेड थ्योरी होती है जिसको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, जो आप आईटीआई में पढ़ते हैं, और 25 नंबर का आपका नॉन टेक है। नॉन टेक में उसमें क्या क्या है? अभी हम प्लांट असिस्टेंट वाला बता रहे हैं आपको सिलेबस। ठीक है, तो उसमें 25 नंबर में आपका क्या क्या है? एमपीजी के है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक्स जी के है और मैथ्स है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है,
अब हम थोड़ा थोड़ा इनका भी सिलेबस जिक्र कर लेते हैं और इसके बाद डिटेल्स में आपको हम पूरा सिलेबस इसका भी अलग करके लिखाएंगे और इसका भी अलग करके अगली क्लास में आपको हम बिल्कुल दे देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो परीक्षक सहायक है टीए है ना, टेस्टिंग असिस्टेंट का, तो इसका सिलेबस अभी जहां तक है तो 75:25 का ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी जारी नहीं किया गया है, तो जहां तक है तो यही रहेगा, ठीक है। लेकिन इनका कंफर्म है, ये जो आपकी एलए वाली पोस्ट है, लाइन परिचालक 2700 पोस्ट है, तो इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस है आपका 60:40 का, ठीक है। तो 60 रेशियो में क्या आ रहा है आपका ट्रेड थ्योरी, जो आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, और इसमें भी एक लिमिटेड चैप्टर है, ऐसा नहीं कि पूरी फर्स्ट ईयर और पूरी सेकेंड ईयर की थ्योरी आएगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर है ना बता दूंगा कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। खैर उसमें 9 से 10 चैप्टर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उसमें डीसी मशीन पढ़ना है अपने को, तो डीसी मशीन हमारे समझ में कब आएगी, जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट। अगर आप चुंबक नहीं पढ़ रहे हैं, मैग्नेट नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको मशीन कैसे समझ में आएगी, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल उसमें कुछ बेसिक चैप्टर भी अपने को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो 60:40 का है, 60 में आपका थ्योरी और इसी के साथ साथ इसमें 2 चीज और है आपका, ठीक है। क्या, WCS है ना, WCS और ED, ये दोनों सब्जेक्ट आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, है ना, अगर ITI में ही आपकी लगी है। WCS का पूरा नाम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस और ED का पूरा नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग। अभी जो WCS आएगी तो इसी में आपका दोनों कवर हो जाएगा। WCS भी जो मैथ वाला है, तो इसमें जो मैथ के टॉपिक होते हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर की बात देखें तो जैसे फ्रैक्शन में डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, है ना, फ्रैक्शन, बॉड मॉस, सिंप्लीफिकेशन, बस वही है जितनी आपकी ITI में WCS की मैथ है। अगर आप उन चैप्टरों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं और वही जो अरिहंत वाली बुक आप यूज करते हैं, उसी बुक के जितने MCQ क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उतना कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत है, इतना, है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और फिर ED की बात सुने तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको कवर करना है, तो हाँ आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी नहीं बनाना है आपको, केवल MCQ क्वेश्चंस जो है ना फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, लाइंस वगैरह वाले, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर, है ना, तो वो आपने ITI में बहुत अच्छे तरीके से कवर करके रखे हैं, तो बस वही चीज़ आनी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों के लिए। खैर जो ITI में अच्छे से मेहनत किए हैं ना, तो उनको बस रिवीजन ही बस करना है, और जहाँ रिवीजन कर दिए, पोस्ट भी है ना इतनी सारी हैं, तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आप खाली बैठे हैं तो हमारे हिसाब से, ठीक है, चाहे अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आप अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। देखिए आज के टाइम पे है ना प्राइवेट जॉब वगैरह आदमी करता है ना, लेकिन कितनी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आप कहीं भी है, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप है ना चालू कर दीजिए तैयारी, अभी बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। अब ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिर इसके बाद सेकंड में भी वैकेंसी आएगी और थर्ड में भी आएगी, है ना। अगर आप अच्छे से ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो किसी न किसी में आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इसका सिलेबस, है ना, क्या क्या है, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हैं, और इसका प्रॉपर सिलेबस, ठीक है, ये दोनों सिलेबस मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। और अगर आपको बुक्स की बात करें तो बुक्स कोई अलग से आपको परचेस नहीं करनी है, जो आपने ITI में पढ़ रखी है, ITI में अरिहंत की, ठीक है, NSQ लेवल 4 की जो अरिहंत की बुक होती है ना, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले चैप्टर भी जो अलग से ऐड किए गए हैं, वही बुक है ना, बहुत अच्छी बुक है, उसी से है ना पेपर में आते हैं। अभी पिछला मैंने भी पेपर दिया था LA का, ठीक है, लाइन अटेंडेंट का, है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से कवर हुए थे, ठीक है। वही बुक आपको थ्योरी की लेनी है, ED के लिए अरिहंत की बुक वही जो आप ITI में पढ़ते हैं, और WCS की भी वही बुक जो आप ITI में कवर करते हैं, बस नॉन टेक है। अब देखिए इसमें 60 का तो मैंने आपको बता दिया, 40 नॉन टेक कहाँ कहाँ से आता है, तो इसमें आप MPGK कवर कर लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं MPGK से, 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आ जाते हैं, ठीक है। तो MPGK के लिए आप है ना कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए भी कोई भी बुक्स परचेस कर लीजिए आप, है ना। फिर इसके बाद इसमें रीजनिंग आ जाएगी आपकी 4 से 5 नंबर की, मैथ आ जाएगी 4 से 5 नंबर की, तो मैथ आपकी वही जो WCS की बुक में दी हुई है ना, वही मैथ यहाँ भी आनी है, ठीक है। सिंपल्स वही फ्रैक्शन, परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, है ना, यही टॉपिक से क्वेश्चंस आना है और कहीं से नहीं, और थोड़ा बहुत स्टैटिक्स GK वगैरह, ठीक है। तो देखिए नॉन टेक जो यहाँ पे 40 का है वही यहाँ भी 25 का है, वो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एक की तैयारी अच्छे से करते हैं तो ऑलरेडी सबकी तैयारी आपकी कंटिन्यू होती जाएगी। अब देखिए यहाँ से अगर हम काउंट करें तो आपके लिए वैकेंसी, जैसे देखिए आप इसमें ये वाली वैकेंसी आपके लिए है, प्लस इसमें ये भी ऐड करेंगे, ये भी आपके पास है, और इसके साथ साथ जो अभी MP PGCL की पोस्टें आई हैं 37 वगैरह पोस्ट है, उसको भी इसमें
ऐड कर सकते हैं, तो इनका सबका पेपर आपको अलग अलग देने के लिए मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल आप तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर ऐसे जानकारी है ना चाहिए और आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और आपको जैसे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कि सर कौन सी सब्जेक्ट से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, है ना, आपको किसका सिलेबस चाहिए, या तो आपको इनकी प्रोफाइल के बारे में जानकारी चाहिए कि जैसे परीक्षण सहायक टीए क्या होता है, ठीक है, और इनकी पेमेंट वगैरह कैसे रहती है, ठीक है, जॉब लोकेशन क्या कैसे रहता है, ठीक है, तो जानकारी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट में आप बताइए। आपको है ना किसी से भी रिलेटेड जो टॉपिक समझ में ना आया हो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम आपको उसमें वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। थैंक यू दोस्तों।